सिर्फ 60 दिन यानी कि 2 महीने बचे हमारे बोर्ड एग्जाम को। अभी भी आपको लग रहा होगा कि बोर्ड एग्जाम को बहुत टाइम है, बहुत डिले है, तो आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ी दिक्कत आने वाली है। मैं जो कह रहा हूँ वो अच्छे से सुन लीजिए। अभी 2 महीनों में हमें बहुत बड़ा सिलेबस पार करना है, बहुत बड़ा सिलेबस हमें कवर करना है। अभी भी हमने पढ़ाई की शुरुआत नहीं की होगी तो कैसे शुरू करना चाहिए, कैसे रोड मैप क्या होगा हमारे 2 महीनों का, प्रैक्टिकल एग्जाम के साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज करेंगे, जर्नल लिखते लिखते हम कैसे अच्छे से स्टडी करेंगे, सारी चीजें बताने वाला हूँ। बहुत सारा एक्सपीरियंस दे के जाने वाला हूँ। गलती से भी इस वीडियो को ना देखने की भूल मत करना। तो चलिए शुरू करते हैं। हु इज मी एंड हु इज उदय सर केमिस्ट्री? उदय सर केमिस्ट्री इज अ टॉपर्स टीचर। सर हाउ? आई एम टीचिंग फ्रॉम लास्ट 7 to 8 years। मैं पिछले 7 से 8 साल से पढ़ा रहा हूँ। मैंने अभी तक हजारों बच्चों को पढ़ाया और 100 से भी ज्यादा बच्चों को टॉपर मैंने निर्माण किया है उनको। अभी मैं आपको जो जो चीजें बताऊंगा बहुत अच्छे से सुनना, ठीक है? हमारे जो टॉपर्स है पिछले साल के, उन पिछले साल के 2 मेरे बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने MST CET जैसे एग्जाम में 99.20 परसेंटाइल से भी ज्यादा उन्होंने स्कोर किया। हमारे 20 से ज्यादा बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने 90+ बोर्ड एग्जाम में स्कोर किया। तो ये सब कैसे हो रहा है? ये सब कैसे चीजें जो बहुत हमें कठिन लगती है, वो चीजें इतनी जल्दी और इतनी इजी मैनर में बच्चे पढ़ के कैसे टॉपर बन रहे हैं, सारी की सारी मैं चीजें बताने वाला हूं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी दोस्तों देखिए, हमारे पास लास्ट 60 डेज है और इनको हम 2 महीने बोल सकते हैं। जस्ट मुझे आपको फॉलो करना है। आगे पिछले 2 से 3 सालों में बहुत कुछ चेंजेस मेरे को दिखाई दे रहे हैं एग्जाम में। मैं सारी चीजें बताने वाला हूं। अगले 3 से 4 मिनट अच्छे से ध्यान देके बैठना है। अभी बहुत सारे बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन होगा कि सर अभी पढ़ाई कैसे शुरू करें, सिर्फ 2 महीनों में हमने पढ़ाई की तो हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं क्या? मैं 100% 100% गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि इन अगले 2 महीनों में भी आप 100% बेस्ट स्कोर कर सकते हैं। पर कैसे अभी मैं बताऊंगा। अभी देखिए, लास्ट स्ट्रेटेजी, अभी मत सुनिए किसी की बात, ना ही स्ट्रेटेजी देखने, ना ही कोई वीडियो और देखने। अभी मैं जो बताऊंगा अच्छे से सुनिए। अभी हमको बोर्ड एग्जाम में नॉर्मल परफॉर्मेंस जैसा काम नहीं करना है, नॉर्मल बच्चे जैसा नहीं काम करना है। हमें इस बोर्ड एग्जाम में स्टार परफॉर्मेंस करना है। अभी हम कैसे करेंगे, ठीक है? अभी हम शुरू करते हैं। अभी देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले हमें जो मेन सब्जेक्ट से उन पे फोकस करना है। मेन सब्जेक्ट्स यानी कौन से सर? जैसे कि उसमें आया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और उसके बाद आया बायोलॉजी। इन सारे चारों सब्जेक्ट्स पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। सर व्हाई? बिकॉज मराठी, इंग्लिश, उसके बाद कंप्यूटर साइंस, उसके बाद हो क्रॉप साइंस, इनमें हमें हम ध्यान नहीं देते हैं। उन पे ध्यान देना भी नहीं चाहिए, ज्यादा टाइम उस पे खर्च नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये चारों ऐसे सब्जेक्ट्स हैं मेन जो कि हमें थोड़ी देर में हमें सताएंगे अगर हमने पढ़ाई नहीं की। तो मैं कैसे पढ़ाई करनी वो बता रहा हूँ। अभी देखिए, सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारा फेवरेट सब्जेक्ट यानी कि केमिस्ट्री। अभी मैं केमिस्ट्री की इतनी डिटेल में बात करूंगा कि आपको इस सब्जेक्ट का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। अभी हमारे पास 2 महीने बाकी, यानी कि 60 दिन बाकी। अभी इन 60 दिनों को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। यानी कि क्या किया हमने? 15 दिन ऐसे करके हमने 4 स्लॉट्स डिवाइड कर लिए, ठीक है? अभी इन 4 स्लॉट्स में हमें क्या करना है दोस्तों? देखिए, जब भी हमें पढ़ाई करनी होती है और जब भी हम स्लॉट्स में उसे डिवीजन करते हैं तो सबसे पहला स्लॉट जो होता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट
राउंड होता है, यानी कि आज से आगे के 15 दिन ही हमारा फर्स्ट स्लॉट हुआ। इन स्लॉट में हमें क्या करना है, इन स्लॉट में हमें जो भी ओवरलोडिंग पार्ट है, ओवरलोडिंग पार्ट यानी कौन सा पार्ट कि जो हमें बहुत ज्यादा सताएगा जब भी एग्जाम आएगी, जो हमें बहुत ज्यादा डर पैदा करेगा जब भी हमारी एग्जाम आएगी, जो हमें बहुत ज्यादा 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 टाइम पढ़ाई करके भी समझ नहीं आता है, वो ओवरलोडिंग पार्ट होता है। जैसे कि केमिस्ट्री की बात करें तो रिएक्शंस वाला पार्ट, रिएक्शन वाला पार्ट बच्चे पाठ करके पढ़ाई करके रिमेनिंग करके रट्टा 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 मार के भी नहीं याद करते, वो पार्ट जो है वो ओवरलोडिंग पार्ट में आता है। रिएक्शन के बाद डेरिवेशन, डेरिवेशन के बाद न्यूमेरिकल्स, ये 3 से 4 पार्ट्स ऐसे केमिस्ट्री के जो पहले 15 दिन में आपको बहुत अच्छे से कर लेना है। मैं आपको सारी बातें बताऊंगा। पिछले साल भी हमने कुछ बहुत सारी हेल्प की थी, हजारों लड़कों को, हजारों मेरे बच्चों को हेल्प की थी मैंने। अभी देखिए रिएक्शंस कैसे याद करें। रिएक्शंस में मैंने 100 से ज्यादा रिएक्शंस की ऐसी ट्रिक्स बनाई है कि कोई भी लड़का, मैंने तो एक 6ठी क्लास का बच्चा था, उसकी भी 100 रिएक्शंस मैंने पार्ट उससे करवा ली थी। पर कैसे, उसके लिए मैंने कुछ ट्रिक्स बनाई है। अभी अगर आपको चाहिए तो आप मेरे को जस्ट छोटा सा कमेंट करके नीचे बताइएगा कि हमें सर एक रिएक्शन का एक पूरा एक लेक्चर लो जिसमें सारी की सारी रिएक्शंस कवर करो, पूरा डेरिवेशन का लेक्चर लो, पूरा सब कुछ केमिस्ट्री हमारी जो नहीं है वो पार करवा दो, मैं करवा दूंगा। ठीक है, अभी देखिए तो इन 15 दिनों में हमें क्या करना है। मैंने बोला आपको केमिस्ट्री के लिए रिएक्शंस, डेरिवेशंस, उसके बाद न्यूमेरिकल्स जैसी जो चीजें उनको आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद का जो नेक्स्ट स्लॉट है 15 दिनों का, उनमें हमें रिमेंबरिंग, याद करने की चीजें, यानी कि याद करने की चीजें जैसे कि 16, 17, 18 ग्रुप वाला चैप्टर, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स वाला चैप्टर, उसके बाद ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स वाला चैप्टर। ये जो चैप्टर है यहाँ पे कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन जैसे कि कौन से सर, जैसे कि हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आती है, जैसे कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आती है, जैसे कि ट्रांजिशन एंड इनर ट्रांजिशन में लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड का डिफरेंस पूछा जाता है, जैसे कि बहुत सारे जैसे कि क्वेश्चंस है कि जो हमें रट्टा मारना पड़ता है, जो कि हमें रिमेंबर याद करना पड़ता है। वो सारी चीजें आपको सेकेंड स्लॉट यानी कि पहले 15 दिनों के बाद के 15 दिनों में आपको कंप्लीट करना है। उसके बाद आते हैं हम थर्ड स्लॉट में। थर्ड स्लॉट में बच्चों अभी आपकी 50% काम पूरा हो गया है। अभी नेक्स्ट जो 15 डेज है अपने, ये जो 15 डेज है, 45 डेज है उसके बाद के, मतलब 15 डेज, इनमें हमें सारा का सारा इजी पार्ट जो हमारा रिमेनिंग है, बचा हुआ पार्ट है, वो आपको सारा का सारा कवर कर लेना है। और उसके बाद के 15 जो दिन होंगे उनमें आपको सिर्फ रिवीजन करनी है। यानी कि सर हमारा सबसे खतरनाक खिलाड़ी से भी युद्ध हुआ और सबसे मजबूत से तो युद्ध हुआ और सबसे वीकेस्ट हमने फाइटर को भी हरा दिया। मतलब यहाँ पे मेरे को क्या मालूम चला कि अपना कठिन वाला, हार्ड वाला पार्ट भी सॉल्व हो गया और हमारा वीक वाला पार्ट भी हमने निपटा लिया। यहाँ से हमें पता चला कि पूरी केमिस्ट्री हमने इन 60 दिनों में खत्म कर डाली। उसके साथ 15 दिन उसकी रिवीजन भी हो गई। अभी देखिए केमिस्ट्री में पढ़ा था यानी कि केमिस्ट्री की पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो मेरे ऊपर है। मैं सारे की सारी रिएक्शंस कवर करवा दूंगा, मैं सारे डेरिवेशंस कवर करवा दूंगा, मैं सारी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स अभी लाता रहूंगा। बच्चों आपको यकीन नहीं आएगा, पिछले साल हमने एक एमएसटी सीईटी के लिए एक 1 शॉट केमिस्ट्री का लेक्चर बनाया था। उसमें से 50 एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस में से लगभग 30 एमएसटी सीईटी के क्वेश्चंस खाली उस 45 to 30 मिनट्स के वीडियो में से हर शिफ्ट में आए थे। उसके बाद बच्चों के फोन पे फोन आए कि सर वही क्वेश्चंस आ रहे। उसके बाद तो मेरे को कुछ 2-3 बच्चों ने कॉल करके बोला कि सर आपने तो लेट वीडियो बनवाई, हमारी शिफ्ट 2 दिन पहले थी, आपने ऐसा क्यों किया। वो जो बच्चे थे वो मेरे को रो के बता रहे थे ये सब चीजें। इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी हमारे पास बहुत सारे दिन बचे, अभी से हम जुड़ जाएंगे और
अच्छे से अच्छा पढ़ाई करेंगे, ठीक है। अभी ये हुई केमिस्ट्री की बातें। दोस्तों केमिस्ट्री की बात तो हमने कर डाले। अभी देखिए 16 चैप्टर्स रहते हैं। 16 चैप्टर्स कौन कौन से जल्दी से मैं बता देता हूँ आपको। सॉलिड स्टेट है, उसके बाद सॉल्यूशन है, उसके बाद आयोनिक इक्विलिब्रियम, उसके बाद केमिकल थर्मोडायनामिक्स है, उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, उसके बाद केमिकल काइनेटिक्स, उसके बाद 16 17 18 ग्रुप, उसके बाद डीएनए ब्लॉक, उसके बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसके बाद है अल्कोहल फिनॉल ईथर, उसके बाद है हैलोजन डेरिवेटिव, उसके बाद है अमाइंस, उसके बाद है अल्डेहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, उसके बाद है पॉलीमर केमिस्ट्री, उसके बाद है ग्रीन केमिस्ट्री और उसके बाद है बायोमोलिक्यूल्स। ये जो 16 चैप्टर्स है हमारे, इन 16 चैप्टर्स में सबसे ज्यादा वेटेज वाले कौन से पार्ट है, तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला पार्ट है, 16 17 18 ग्रुप वाला पार्ट है। उसके बाद हमारा केमिकल थर्मोडायनामिक्स, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये 4 से 5 चैप्टर्स ऐसे हैं कि जो आपके 40 से 50% तक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस वहीं से आते हैं। तो कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की शीट पे मैं आपको देता हूं कुछ दिनों में, यानी कि 2 से 3 दिनों के बाद एक ऐसा ब्रह्मांड में हलचल मचा देने वाला लेक्चर आएगा कि 2 से 3 दिनों में उस शीट को कर लेने से कोई भी बच्चा इजीली 100 में से 80 से आगे ही मार्क्स उसको मिलेंगे, ठीक है। अभी केमिस्ट्री की बातें तो हमने कर डाली। अभी नेक्स्ट में आते हैं हम बायोलॉजी। देखिए जैसे कि मैंने केमिस्ट्री की बात करी, ठीक है, वैसे ही मैं बायो की बात करूंगा। बायो में जो जो रटने वाली चीजें हैं उन्हें सबसे पहले खत्म कर लेना, ठीक है। क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि जब दिन पास आएंगे तब हम ज्यादा रट नहीं पाएंगे। अब तब हम कंसेप्चुअल पार्ट ज्यादा याद कर 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 के आगे बढ़ सकते, पर रटने वाली चीजें हम ज्यादा रट नहीं सकते, इसलिए बायो का भी मैंने बता दिया। अभी नेक्स्ट सर मैथ्स का कब बताएंगे, सर फिजिक्स का कब बताएंगे, इनके लिए मैं बहुत ज्यादा डिटेल में स्ट्रेटेजी लाने वाला हूं, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स अभी देखिए मैं क्या बोल रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स इन फ्यू डेज वी लॉन्च, अभी हम क्या करने वाले, आने वाले कुछ दिनों में वन शॉट केमिस्ट्री लेक्चर, पूरी की पूरी 16 चैप्टर की वन शॉट की लेक्चर लाएंगे। फिजिक्स की लाएंगे, बायो की लाएंगे, मैथ की लाएंगे, सभी की लाएंगे। पर ये लाने के बाद देखने की जिम्मेदारी किसकी है, ये तो मैं ला दूंगा, पर हर बच्चे को इससे बेनिफिट कैसे पहुंचेगा, वो तभी पूछेगा जब आप अपने चैनल से जुड़े रहे होंगे। तो उसके बाद क्या आएगा, वन शॉट केमिकल रिएक्शन का लेक्चर आएगा, डेरिवेशन का आने वाला है और एमसीक्यू का भी आने वाला है। मैं आपको बोल रहा हूं अगर अपने महाराष्ट्र में हर बच्चे को बोर्ड एग्जाम के लिए मैं इतना बढ़िया तैयार करने वाला हूं, इतना बढ़िया तैयार करने वाला हूं कि कोई भी बच्चा रो रो के बोलेगा नहीं कि मेरे को पेपर बहुत कठिन गया, मेरे को पेपर बहुत कठिन गया, मैंने क्लास नहीं लगवाया था, मेरे से ये छूट गया, मेरा तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपको कह दे रहा हूं तुम्हारी और मेरी, हम सब की जिम्मेदारी है कि इस महाराष्ट्र में हर महाराष्ट्र बोर्ड वाले बच्चे को ध्यान से हम भर डालेंगे। तो आज आप क्या करना है, आपको सिर्फ एक काम करना है कि 10 से 15 जो भी आपके दोस्त थे उन सारों को बोल दीजिए कि एक लेक्चर ऐसा आने वाला है कि पूरी की पूरी केमिस्ट्री हमारी उस लेक्चर से कवर हो जाने वाली है। सारे के सारे को चैनल की लिंक भेज दीजिए। उससे होगा है कि जब भी आप दूसरों का भला करेंगे तो ऊपर वाला आपका भला ना ज्यादा विचार करते हुए आपका भला कर देगा। यही बात मैं हजारों बच्चों को कहता हूँ, आपको भी कहूंगा। अभी हम रुकते हैं, मैंने आपको बहुत सारी बातें बताई है, सिर्फ उसको ध्यान में रखिए, ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई कीजिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक हमारी इंफॉर्मेशन पहुंचिए। नमस्कार, हम अभी रुकते हैं, अगले 2 दिनों में बहुत ज्यादा अच्छा और ज्यादा बेटर वाला वीडियो आने वाला है। तो थैंक यू, बाय बाय बच्चों, सभी ने अच्छी से अच्छी पढ़ाई कीजिए। अभी हम रुकते हैं।